अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोक लगा दिया, आपने एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया? 30 अक्टूबर को इसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि इनको बच्चे को लिया जाए, इस बार कंसीडर किया जाए। आप उसका वेट नहीं किए, आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो खिलवाड़ कर रहे हैं ना बच्चों के साथ। आपका फर्ज बनता था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, आप बाकी बच्चों का पैसा वापस कर देते, लेकिन आपने एग्जाम कंडक्ट कराया। तो अब बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाए, किसके पास जाए? हमारे जो अध्यक्ष है बीपीएससी के, उनका स्टेटमेंट ये आया है कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। तो वही बताएं कि डॉक्टर कौन है, मरीज कौन है? उनके नजर में क्या छात्र मरीज हैं? इतनी खामियां बीपीएससी में आ रही है, आप किस तरह करते हैं प्लान, किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट होता है, खामियाजा कौन भुगत रहा है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज बीपीएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद भी अभ्यर्थी खुश नहीं है और कैसे बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। चलिए, इसी बाबत बात करने के लिए हम आए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में और यहाँ से हेमंत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने पूरा एक आंकड़ा निकाल के रखा है, पूरा इस पे रिसर्च किए हैं कि भाई आखिर कहाँ-कहाँ त्रुटि की है सरकार ने और किस तरह से इसकी खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 17 तारीख को बीपीएससी का, जिसमें उन्होंने दिया 3 तरह का रिजल्ट डिक्लेयर किया है कि वो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों का। उन्होंने जो किया था कि प्राइमरी स्कूल में लगभग 8 लाख बच्चे ने अप्लाई किया था, जिसमें 2 तरह का क्वालिफिकेशन था, डीएल और था आपका बीएड के स्टूडेंट्स। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो 1 to 5 तक के स्टूडेंट हैं उसमें बीएड वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि उनका डिग्री हाई हो जाता है। तो बीपीएससी ने क्या किया गलती? सबसे पहले वो एग्जाम कंडक्ट कराया, चाहिए था उसी समय उसको जितने बच्चे को फॉर्म भरा है सबका पैसा वापस कर से उनसे माफी मांग ले। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट लेने के बाद ये डिक्लेयर किया कि हम उसका एग्जाम लेने के बाद कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। अभी उन्होंने लगभग 72,000 जो 419 दिया है ये प्राथमिक शिक्षकों का 1 to 5 वाले का, उसमें उन्होंने कहा कि हम केवल दिए हैं जो डीएलएड वाले को दिए हैं, उसमें बीएड वाले को हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो पता चला है, जितने अभ्यर्थी आए थे उन्होंने बताया कि जो बीएड वाले भी हैं उनका भी रिजल्ट उसमें आया है कुछ कुछ का। तो बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोक लगा दिया, आपने एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया? इतने बच्चे जो थे अभ्यर्थी, 4,20,000 जो अभ्यर्थी थे, उनका पैसा, शारीरिक मानसिक जो हुआ परेशानी, और बाद में पता चला कि उनका रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो ये सबसे पहले उनका खामिया हुआ। दूसरा मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार जैसे इसको नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने बैन लगाया कि नहीं, आप बीएड वाले को 1 to 5 में नहीं लीजिए। ठीक है, मान गए, लेकिन उससे पहले 34,500 ऐसे टीचर हैं जो काम कर रहे हैं बीएड होते हुए भी 1 to 5 में। आप ये करते कि चूंकि इसका नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया, गलती आपकी थी, फॉर्म आपने ले लिया, आपको सरकार से ही अपना पक्ष रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि हमें चूंकि ये नोटिफिकेशन निकाल दिया था, इस बार भर छोड़ दिया जाए, अगली बार से हम इसका ध्यान रखेंगे। आपने वो नहीं किया। दूसरा, 30 अक्टूबर को इसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि इनको बच्चे को लिया जाए, इस बार कंसीडर किया जाए। आप उसका वेट नहीं किए, आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो खिलवाड़ कर रहे हैं ना बच्चों के साथ। एक ही बच्चे सब लोग दे रहे हैं, आप बाद में बोल रहे हैं। आपका फर्ज बनता था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, आप बाकी बच्चों का पैसा वापस कर देते, लेकिन आपने एग्जाम कंडक्ट कराया। तो अब बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाए, किसके पास जाए? हमारे जो अध्यक्ष है बीपीएससी के, उनका स्टेटमेंट ये आया है कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। तो वही बताएं कि डॉक्टर कौन है, मरीज कौन है? उनके नजर में क्या छात्र मरीज हैं
और मरीज है तो उनका इलाज कौन करेगा? छात्रों की समस्या ये भी आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि मतलब एक ही छात्र का कई जगहों पे रिजल्ट आ गया है, तो वैसे में वो जो जगह है वो खाली रह जाएगा पद। हाँ, पद खाली का बात से मुझे याद आया कि आपने 1,22,324 अभ्यर्थियों का रिजल्ट किया सफल। मुझे इसमें यह भी सरकार से जानना है कि इसमें वैसे शिक्षक कितने हैं जो टीचर होते हुए भी दिए थे कि राजकर्मी में उनका मिले उनको। आपको पता ही होगा कि लगभग 3.5 लाख ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको ये कहा गया कि आप बीपीएससी से क्वालिफाई कीजिए तो आपको वो पेंशन स्कीम में एनपीएस में लागू होगा आपका, प्लस आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। वैसे टीचर भी क्वालिफाई किए हैं तो 1,22,000 में से आप माइनस कर दीजिए अगर 25,000 भी, तो वो संख्या तो आप कहने के लिए आपकी 1.25 लाख आपने बहाली दिया, लेकिन आपके कितने बढ़ रह गए? 1 लाख से कम आपने बहाली दिया। दूसरा, जैसे कि आज बहुत से कंप्लेन आए हैं कि एक ही बच्चे का हिंदी में, इतिहास में और तीनों जगह नाम आ गया। आप तो काउंट टोटल कर रहे हैं, फिर वो जगह भी जो है आपका खाली जा रहा है। तो इतनी खामियां बीपीएससी में आ रही है, आप किस तरह करते हैं प्लान, किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट होता है, खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा, छात्रों के प्रति उनकी जवाबदेही जो है वो उनको निभाना पड़ेगा। चलिए हेमंत जी, बच्चे तो अभ्यर्थी तो आवाज उठा ही रहे हैं, वो छात्र नेता भी आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से आपने भी आवाज उठाया, तो क्या आपके नेता जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, क्या इसके लिए आवाज उठाएंगे? जिस तरह से हर किसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आवाज उठाते हैं, जैसे जातीय जनगणना पे ही हो गया, बार बार आवाज उठा रहे थे, तो क्या अभ्यर्थी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं? नहीं, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को हमेशा लाएंगे। और ये समस्या छात्रों का है, देश का भविष्य है, बिहार के भविष्य है, इसमें जरूर हमारे नेता और हमारी पार्टी पुरजोर से आवाज उठाएगी। और आपको 2-3 चीज खामियां बताते हैं कि अभी सरकार क्या की है। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 आ गया, आपको पता है। 129 हत्या है, 86 महिला के ऊपर अभी विगत कुछ दिनों में ये ऑन रिकॉर्ड है। सरकार ने क्या किया है कि जितने भी आपके सिक्योरिटी थे स्कूलों में या कंप्यूटर टीचर थे, पहले कौन था? आपका बेल्ट्रॉन एक एजेंसी होती थी जो सप्लाई करती थी। अब सरकार ने क्या किया है कि एनजीओ को दे दिया, ये काम एनजीओ को दिया। अब एनजीओ से आप चेक कर लीजिए कि किसका एनजीओ है और किसको फायदा हो रहा है। एनजीओ क्या करती है, आपसे अगर एक अभ्यर्थी का 14,000 ले रही है, उसको देती है 8,000, तो किसका नुकसान हो रहा है? फिर टैलेंटेड आएंगे कैसे? आपका 90% ऐसे प्रधान स्कूल है जहां पे प्रधान अध्यापक नहीं है, प्रभार बनाया जा रहा है और प्रभार के हाथ में वित्तीय नहीं है। कुछ भी डेवलपमेंट का काम करना होगा तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर से परमिशन लेना होगा और वही जाके उसका डिसीजन देते हैं। तो कितना जगह खामियां आप बताएं कि उसमें पढ़ाई और जो पढ़ने के बाद बच्चे मेहनत करके बेरोजगारी के आलम में अगर कुछ काम मिलता भी है तो यही होता है, ये होता है नियम कानून और फिर अपने नियम पे नहीं रहते हैं। वो नियम बदलने के बावजूद इतनी खामियां आती है, अब बच्चे इसमें दौड़ते रहेंगे, पता चला बाद में उनका उम्र बीत गया, वो कहीं कुछ काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसका कोई तो ये होना चाहिए रास्ता, कुछ तो निकलना चाहिए। एकदम, तो आप लोग आवाज उठाइएगा। एकदम हम लोग आवाज उठाएंगे, छात्रों के साथ हैं, हम लोग नर्स के साथ हैं, आशा कार्यकर्ताओं के साथ भी थे। और ये सरकार अपने आप को बचाने में लगी हुई है, ना तो जनता से मतलब है ना छात्र से मतलब है उनको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी आवाज उठाया जा रहा है और बहुत जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर बयान देने वाले हैं और वो भी आवाज उठाएंगे, यानी कि अभ्यर्थियों को उपेंद्र कुशवाहा का भी साथ मिलने जा रहा है। अगर सरकार नहीं बात मानती है तो देखते हैं इन लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।